नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो नदियों से संबंधित प्रश्न आते हैं उनको शामिल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, जो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति वाला वीडियो था उसमें एक फैक्ट में फंबल हो गई थी। वो ये थी कि उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 24 जनवरी, ठीक है, 1950 को हुई थी। या कह सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम बदला गया था। उससे पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था, बट 24 जनवरी 1950 को उसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। इसलिए 24 जनवरी से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नदियों से प्रश्नों पर। नदियों का प्रश्न संबंधित जो प्रश्न रहेंगे उनको बताने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक है, जो हम ट्रिक आपको बता देते हैं। पहले लिख देते हैं यहाँ पर। ट्रिक है हमारे पास नदियों का, पहले लिख देते हैं यहाँ पर। यंगाराम, यंगाराम शाघा राग, शाघा राग। ठीक है, ये क्या है ये आपको बाद में बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं तो हमारे पास पहला जो नदी रहेगी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, उत्तर प्रदेश या जो राज्य है, उसमें सर्वाधिक योगदान जो किसी नदी का है तो वो सर्वाधिक योगदान गंगा नदी का है। गंगा जो उत्तर प्रदेश के करीब जो है 28 जिलों से होकर के जाती है। ठीक है, तो गंगा की ही सारी सहायक नदियाँ उत्तर प्रदेश में एक प्रतिरूप बना रही हैं या प्रवाह बना रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करने वाले हैं वेस्ट से ईस्ट साइड में जाएंगे। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट साइड में जाएंगे और नदियों का क्रम देखेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और वेस्ट से ईस्ट साइड में जाने के लिए जो नदियों का क्रम रहेगा वो आपको ऊपर लिखे गए जो रूल लिखा गया या फिर कह सकते हैं एक तरह से ट्रिक लिखी गई है, वो ये ट्रिक रहेगी। कौन सा क्रम रहेगा नदियों का तो देख लेते हैं। पहला जो क्रम रहेगा वो या से यमुना हो जाएगा, गा से जो हो जाएगा गंगा हो जाएगा। राम को दोनों साथ में रखना है, राम गंगा नदी हो जाएगी। फिर आएगी शारदा नदी, फिर घाघरा, फिर राप्ती और फिर गंडक, फाइनली गंडक मिल जाएगी। तो ये जो है वेस्ट से ईस्ट से उत्तर प्रदेश की जो नदियों का क्रम है वो याद करने का या उनको लगाने का क्रम ये वाला है। तो इस क्रम के अनुसार या इस ट्रिक के अनुसार जो पहली हमारी नदी है वो यमुना है। यमुना से शुरुआत करते हैं। तो यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, आपको पता है। और ये सहारनपुर से ज़िले से प्रवेश करती है, या फिर कह सकते हैं सहारनपुर का जो बाउंड्री है वहाँ से प्रवेश करती है। और ये सहारनपुर और से प्रवेश करने के पश्चात उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच एक काफ़ी लंबी जो है बाउंड्री बनाती है। ठीक है, यमुना नदी, यमुना नदी पर ही यहीं सहारनपुर के आसपास जो है एक बैराज बनाया गया है, हथनी कुंड बैराज, यहीं पर स्थित है। और ज़िला जो है सहारनपुर है। सहारनपुर में जो है देश का सबसे पहला सिंचाई कार्यालय भी स्थापित किया गया था। ठीक है, अब आते हैं, हमने जैसे यमुना से देख लिया यमुना, तो यमुना संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न कौन से आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यमुना, पहला प्रश्न तो ये था यमुना कौन से ज़िले से प्रवेश करती है, तो सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो यमुना नदी देखिए बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जो यमुना के तट पर बसे हुए हैं, तो चलिए उसको मैप में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं यमुना के तट पर बसे हुए हैं उसमें देखिए बागपत हो जाएगा। ठीक है, बागपत है, नोएडा है, मथुरा है, आगरा है, ठीक है, फिरोज़ाबाद है, इटावा भी लगभग पास ही है, औरैया है, ठीक है, औरैया है, और यहाँ हमीरपुर हो जाएगा। हमीरपुर के अलावा हमीरपुर हो जाएगा। ठीक है, हमीरपुर ये है, ठीक, और प्रयागराज। तो ये जो उत्तर प्रदेश के कुछ शहर हैं या फिर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल हैं जो यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं अगली नदी पर। अगली नदी, और याद रखिएगा जो यमुना है, यमुना सहारनपुर से प्रवेश करती है, बट ये गंगा से कहाँ मिलती है, तो ये प्रयागराज के पास में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे पास, गा से गंगा नदी। ठीक है, गंगा या गा से गंगा नदी के आने से पहले एक चीज़ आपको और बता देते हैं। यमुना और गंगा के बीच में एक छोटी नदी भी है, ठीक है, जो सहारनपुर से ही निकलती है। ठीक है, सहारनपुर का शिवालिक वाला पोर्शन है, यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है हिंडन नदी। और ये हिंडन नदी है, याद रखिएगा हिंडन नदी है ये। हिंडन नदी जो है सहारनपुर से निकलती है और ये नोएडा से आकर के यमुना से मिल जाती है।
इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि सारी नदियों का क्रम क्या है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तरफ या फिर उत्तर से दक्षिण तरफ आ रही हैं, ठीक है, या दक्षिण तरफ आते ही ये पूर्व की तरफ चली जाएंगी। तो वहाँ पर जो यमुना की बाएं तट से यमुना में मिलने वाली सहायक नदियों की बात की जाएगी तो उसमें इकलौती नदी हो जाएगी हिंडन नदी। हिंडन नदी यमुना में बाएं तट से मिलने वाली उसकी सहायक नदी इकलौती सहायक नदी है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यमुना की हिंडन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हिंडन के बाद जो नेक्स्ट नदी है हमारे पास गा से गंगा नदी हो जाएगी। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है या फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के कुल 28 राज्यों से होकर के जाती है। और ये प्रवेश कहाँ करती है, तो देखिए प्रवेश ये जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, बिजनौर जिले से प्रवेश करते हुए बागी बलिया, उत्तर प्रदेश के बागी बलिया से निकास करके बिहार चली जाती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से जो है उत्तर प्रदेश के ज़िले बसे हुए हैं या फिर शहर, इंपॉर्टेंट शहर हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास गंगा नदी हो जाएगी। गंगा नदी में कौन कौन से शहर हैं गंगा नदी के तट पर बसे हुए, वो देखते हैं। सबसे पहला देखिए गंगा नदी यहाँ से बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, फिर यहाँ पर गंगा नदी पर बहुत सारे शहर हैं। ठीक है, क्योंकि 28 याद करना पॉसिबल नहीं रहेगा तो जो इम्पोर्टेंट है या जो आए हैं वही देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर फतेहगढ़ है, ठीक है, कन्नौज है, आपको मिल जाएगा, कानपुर है, ठीक है, कानपुर है हमारे पास, प्रयागराज है, प्रयागराज के बाद मिर्ज़ापुर है, देखिए यहाँ पर मिर्ज़ापुर हो जाएगा, ठीक है, वाराणसी है, ठीक है, गाजीपुर है, गाजीपुर भी, और इवन बलिया भी जो गंगा के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, एक प्रश्न और आता है गंगा से संबंधित कि उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले हैं जो जो है गंगा से, ठीक है, गंगा से दाईं ओर मिलते हैं, या फिर कौन से शहर हैं जो दाईं ओर मिलने वाले हैं, महत्वपूर्ण शहर हैं। प्रश्न वैसे तो शहर यहाँ पर आपको फतेहगढ़ में मिल जाए, कन्नौज मिल रहा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था ऑप्शन देखकर उसमें ये कानपुर था और ये प्रयागराज, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। कभी कभी प्रश्न आएगा कि बाएं तट पर कौन सा जो है शहर है, ऑप्शन दे देगा दाएं वाला, और आपको यहाँ पर इकलौता शहर यहाँ पर दे देगा, ये कौन सा दे देगा यहाँ, वाराणसी, वाराणसी दे देगा आपको यहाँ पर, वाराणसी दे देगा। ठीक है, वो बाएं तट पर मिलता है। ठीक है, या फिर आपको वाराणसी मोस्टली करके पूछा गया है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यंगा राम के बाद आएगी रामगंगा। रामगंगा नदी के पास चलते हैं, रामगंगा नदी, ठीक है, रामगंगा नदी भी यहाँ से निकलती है, उत्तराखंड या फिर हिमालयन नदियाँ है, हिमालयन नदियाँ, ये जितनी भी नदियाँ निकल रही हैं यहाँ से ये सारी की सारी हिमालयन नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये रामगंगा नदी यहाँ से निकल रही है और ये आकर के हरदोई के पास, ठीक है, ये गंगा से मिल जाती है रामगंगा। ठीक है, उसके बाद जो अगली नदी आएगी रामगंगा के बाद शारदा, सा से शारदा आएगी। लेकिन शारदा और रामगंगा के बीच एक और नदी आती है जो कि पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। इस नदी का नाम है गोमती नदी। और गोमती नदी संबंधित प्रश्न ये आते हैं कि गोमती नदी पर उत्तर प्रदेश के कौन से शहर बसे हुए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती के तट पर बसा हुआ है, सुल्तानपुर गोमती के तट पर बसा हुआ है, जौनपुर गोमती के तट पर बसा हुआ है। इवन कभी कभी प्रश्न आता है वह कौन सी नदी है जो जौनपुर को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हो जाती है, तो वहाँ पर आंसर आपके क्या हो जाएगा, गोमती नदी हो जाएगा। नेक्स्ट नदी के पास चलते हैं, या नेक्स्ट नदी हमारे सीक्वेंस में कौन सी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नदी जो हमारे पास होगी वो क्या हो जाएगी, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी देखिए, रामगंगा नदी हो चुका था, सॉरी, रामगंगा और शारदा के बीच हमने बताया था जो गोमती थी, और अब आएगी घाघरा। ठीक है, घाघरा भी ये हिमालयी नदी है। ठीक है, ये पीलीभीत के पास से निकलती है और ये घाघरा में शारदा जो है घाघरा से आकर के मिल जाती है। घाघरा फिर आता है क्रम घाघरा का। ठीक है, घाघरा भी हिमालयी नदी है, घाघरा भी हिमालयी नदी है, और ये जो है ये गंगा की सहायक नदी है, और इस नदी में कौन सी मिल जाती है, शारदा नदी घाघरा में मिल जाती है। ठीक है, घाघरा का नाम जो है सरयू भी रहता है, और सरयू के तट पर अयोध्या और फैजाबाद बसे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्रम आएगा घाघरा के बाद राप्ती आएगा। ठीक है, राप्ती भी हिमालयी नदी है, ये नेपाल पोर्शन से सब निकल रही हैं। ठीक है, राप्ती आती है और ये भी किससे मिल जाएगी, ये आगे चल के घाघरा से मिल जाएगी। ठीक है, राप्ती पर बस प्रश्न एक इंपॉर्टेंट आता है कि गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो राप्ती के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, एक नदी यहाँ रोहिणी दिया गया है, ये भी नेपाल से निकलती है या फिर हिमालय क्षेत्र से आती है, और ये राप्ती में मिलके शारदा से मिल जाती है। ठीक है, अगली जो नदी हमारे क्रम में है राप्ती के बाद
नेक्स्ट नदी जो है गंडक का क्रम रहेगा। तो गंडक नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की भी सीमा बनाती है। ठीक है, ये गंडक नदी और ये शारदा नदी, सॉरी घाघरा नदी, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये गंगा से नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा एक जो सोन नदी है वो भी नहीं मिलती। 3 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नहीं मिलती हैं गंगा से, ये बाहर मिलती बिहार में, जिसमें से गंडक है। ठीक है, एक ये घाघरा है और दूसरी हो जाएगी सोन नदी। ठीक है, ये हमने नदियों का क्रम याद कर लिया। अब आते हैं नदियों से संबंधित और विविध प्रकार के और प्रश्न। ठीक है, ये आपको क्रम याद होगा, ये गंगाराम सागराग। ठीक है, अब आते हैं कुछ और प्रश्नों पर। ठीक है, कुछ और प्रश्न ये हो सकते हैं हमारे पास। हमने देख लिया अभी सारी की सारी हिमालयी नदियाँ। ठीक है, हिमालयी नदियाँ देखने के बाद अब कुछ प्रश्न आते हैं, कुछ इसको इरेज कर लेते पहले। हिमालयी नदियों में प्रश्न कुछ इस तरह से आएगा कि अभी हमने सारी की सारी नदियाँ देख ली हैं। ठीक है, हमने हिमालयी नदियाँ देखा है। ठीक है, प्रश्न ये आएगा कि गंगा के दाईं तट से मिलने वाली या दाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, दाएं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलेंगी, तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा, शाखाराम। ठीक, कौन कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी हमारे पास रामगंगा हो जाएगी। रामगंगा यहाँ पर हो जाएगी गोमती, शारदा, घाघरा, ठीक है, राप्ती और गंडक। तो ये हो जाएंगी बाईं ओर से मिलने वाली। दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है गंगा की, तो दाईं ओर से नदी जो गंगा से मिलती है, वैसे तो कई मिलती हैं, लेकिन दाईं ओर से जो गंगा की जो नदी मिलती है, अगर जो हिमालयन पूछ लिया जाए तो हिमालयन जो इकलौती नदी है जो दाईं ओर से गंगा से मिलती है, और वो है यमुना है। ठीक, और भी नदी हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो गंगा से मिलती हैं, वो भी देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी नदियाँ और हैं जो गंगा की दाईं ओर से मिलती हैं। ठीक है, लेकिन वो हिमालयन नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। ठीक है, उस क्रम में देखते हैं यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी ये नदियाँ। इसमें से यहाँ पर आपको याद रखना है चंबल। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, चंबल, फिर आएगा यहाँ पर काली सिंध। काली सिंध यहाँ पर जालौन में मिलती है यमुना से, काली सिंध आ जाएगा, चंबल, काली सिंध, फिर आएगा बेतवा, ये बेतवा, फिर आएगा आपके पास, ठीक है, बेतवा केन, फिर सोन, सोन ये है। ठीक है, ये सोन नदी है, सॉरी टोन्स, टोन्स है और सोन ये है। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स, सोन, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स, सोन। ठीक है, अब देखिए अगर जो पूछा जाए दाईं ओर से गंगा की मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनका क्रम क्या हो जाएगा, तो आपको यमुना मिल जाएगी दाईं ओर से। ठीक है, उसके अलावा ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन नहीं है, उसके अलावा जो मिलती है वो कौन सी है, टोन्स नदी है। ये गंगा से डायरेक्टली मिलती है, यमुना से नहीं मिलती। ठीक है, फिर आएगा कि जो है दाईं तट से जो है गंगा की मिलने वाली जो कौन सी नदी जो है जो हिमालयन नदी नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी, टोन्स हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये सारे प्रश्न बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के नहीं है। ठीक है, बाहर का आंसर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यमुना से, ठीक है, यमुना के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, टोन्स नहीं रहेगा। टोन्स देखिए ये यमुना से डायरेक्टली नहीं मिलती है। ठीक है, ये जाकर गंगा से मिल जाती है, और बाकी ये 4 नदियाँ जो है डायरेक्ट जो है यमुना से मिलती हैं, और इसलिए दाईं ओर से यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और ये जितनी 4 नदियाँ अभी हमने बताई थी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी की सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ, वैसे ही सारी की सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ, लेकिन ये मालवा के पठार से निकलती हुई हैं। ठीक है, अब आपको बता देते हैं बेतवा संबंधित 1-2 प्रश्न। जैसे बेतवा नदी पर ही उत्तर प्रदेश का ये एक माता टीला परियोजना, ठीक है, माता टीला परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की जो परियोजना है, काफ़ी प्रसिद्ध परियोजना है माता टीला, ये बेतवा पर स्थित है। कहाँ पर है, तो ललितपुर में। ठीक है, एक और ही बेतवा नदी पर बनी हुई है जो परीक्षा बांध है। ठीक है, वो परियोजना थी, लेकिन ये परीक्षा जो बांध है, डैम है, वो भी कहाँ पर है, बेतवा नदी पर है, और ये झांसी के अंतर्गत है। ठीक है, ये कुछ कुछ प्रश्न से उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है, हमने ये भी बता दिया था सोन नदी जो है उत्तर प्रदेश में भी गंगा से नहीं मिलती है, ये बिहार के पास जाके गंगा से मिलती है। तो इतने सारे प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।